हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको करा रहे हैं क्लास 10th विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपको 29 फरवरी का जो पेपर लगा है। यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र यदि आप अच्छे से देख लेते हो ना और समझ लेते हो, पूरा मैं सोल्यूशन लाया हूँ, ठीक, तो आपका 95 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्यों मैं कहता हूँ? क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं ये पेपर जहाँ से बनाया ना, आपको मैं बताऊँगा। जो आपका गणित का पेपर लगा था ना अभी 27 फरवरी को, जो वो गणित का पेपर लगा था, वो कहाँ से पेपर बना था, मैंने पूरा मैच किया था, तो मैं आपको वो पूरी जानकारी दूंगा वो कहाँ से बना था और विज्ञान का पेपर कहाँ से बनेगा, पूरा सोल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। और कहाँ से ये पेपर बनेगा, वहाँ से आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 100 में 95 नंबर किलो हो जाएगा। क्यों कहता हूँ? क्योंकि वो पेपर जो विज्ञान, वो आपका गणित का पेपर बना था, मैंने उससे सवाल जो विकल्पी में मैच किए थे सारे उसी थे, लॉन्ग क्वेश्चन उसी, वो भी उसी से थे, ठीक, जहाँ से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता, ठीक। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आपका 29 फरवरी का पेपर लगा, ठीक। 10 प्रश्न पत्र है, सत्र 2023-2024 विषय विज्ञान का है, कक्षा 10 है, ठीक। और देखो, ये आपका समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, ठीक। आपका देखो जो पूर्णांक है, आपका कितना पूर्णांक कितना है? पूर्णांक आपका 70 नंबर का है, ठीक। अब चलो देखो, यहाँ पे ये क्या है, मेन देखो, ये तो आप पढ़ लीजिए, तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। ये तो आप बोर्ड में पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। और ये खंड आ क्या है, खंड बा क्या है, ये सबको अच्छे से देख लेना। मेन टॉपिक से शुरू करते हैं, ठीक। पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, भी तो आपको बताऊंगा कहाँ से आपका पेपर बनता है, ठीक। अगर वहाँ से आप अच्छे से अभी भी रिवीजन कर लेते हो ना, तो आपको मैं गारंटी कर सकता हूँ आपका 100 में 95 नंबर किलो हो जाएगा। देखो, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, उपखंड फर्स्ट, ठीक। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है कहलाता है। दो तो क्या कहलाता है? गोली दर्पण, त्रिज्या, गोली लेंस, समतल दर्पण। ये सब वायरल प्रश्न है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका गोली लेंस, ठीक। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली क्या है? गोली लेंस से कहलाता है, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आपका रिवीजन है इस समय, तो रिवीजन करिए। देखो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण का, ठीक। तो हमेशा याद ये प्रश्न को ध्यान रखना। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा, छोटा तो क्या, और वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा बड़ा, आभासी सीधा बड़ा। तो किसी उत्तल लेंस के सामने जब 2f और अनंत के बीच वस्तु रखी जाएगी, ठीक, तो उसका प्रतिबिंब आपका बनेगा हमेशा वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, सारे प्रश्न लेकर आया हूं मैं। अगला देखो प्रश्न कह रहा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदर्शी दोष, समंजन क्षमता, ठीक, निकट दर्शी दोष, दीर्घ दर्शी दोष। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके, तो देखो समायोजित बात आ रही, ठीक। अभिनेत्र लेंस आ रहा, तो आपका समंजन क्षमता हो जाएगा, ठीक। समंजन द्वारा, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, काल पांचवा क्वेश्चन कह रहा, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए अस्थायी मात्रकों पर कर सही विकल्प चुनिए। तो आपको सही विकल्प चुनना है। तो कैसे हल करोगे? देखो मैं बताता हूँ इसका। देखो, इसका जो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब ये ऑप्शन में चुनना कौन सही। देखो, विद्युत विभवांतर का यानी कि पहला का 4, देखो इसमें कोई है, पहला का 4 ये हो गया, ठीक। विद्युत धारा का माने कि सेकंड का फर्स्ट भी मिल गया। और विद्युत शक्ति यानी कि थर्ड का सेकंड मिल गया, फोर्थ का आपका थर्ड भी मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, देखो, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पांच क्रम में संयोजित कर किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पांच क्रम संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? देखो, पहले क्या किया गया, H1/H2, ठीक। इसका आपका संयोजन पहले क्या किसमें जोड़ा गया? आपका R1 + R2 में, फिर 1/R1 + R2। इस प्रकार से जोड़कर हल करने पर क्या आया आपका आएगा, इसको हल करोगे ना अच्छे से समझ लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4:1 आ जाएगा, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन इनके किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर अंदर क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। उपखंड देखो सेकंड आ गया, ठीक। आपका केमिस्ट्री से बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो सूत्र क्या पहले तो, ठीक। तो सूत्र होता है C6H6 होता है, यही तो होता है। अब बेंजीन बना लो, देखो यहाँ पर बनाते हैं, देखो यहाँ पर बनाते हैं, देखो 6 होता ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये बन गया हमारा। तो इस प्रकार से इसमें ऐड करो, ऐड कर लिया। एक एच इधर दे दो, एक एच इधर दे दो,
एक H इधर दे दो, एक H इधर दे दो, ठीक, पूरा टोटल 6 दे दो ना, फिर एक इधर, 1 2 देखो 3 3 6 है ना, फिर एक इधर, ये H हो गया, ठीक, 6 के 6 हुए। देखो अब देखो कार्बन के 4 बांड होते हैं, 1 2 3, यानी यहाँ पे एक हमें जोड़ना होगा, 4 बांड हो गए। अब देखो इसके भी 4, इसके भी 4, इसके 4 नहीं तो इसको यहाँ पे दे दो। अब इसके भी 4, इसके भी 4, यहाँ पर इसके नहीं है तो यहाँ पे दे दो। बस आपका बेंजीन का सरात्मक सूत्र हो गया, ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड वाला करेक्ट होगा। देखो सूत्र आता है C6H6 होता है, इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, इसका मतलब आंसर कौन सा है, इसमें आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर C। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। देखो सजातीय श्रेणी जानते हो, सजातीय श्रेणी मतलब दोनों में आप आपस में कॉमन, देखो C6H4 C2H6, देखो जितनी देखो एल्काइन में एल्केन में क्या होता है, जितनी कार्बन यानी कि NH2n+2, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो देखो जितनी कार्बन उसके दोगुना से 2 अधिक, यानी कि कार्बन 1 है तो H कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, और 2 जोड़ दो तो 4 हो जाएगी, CH4, ये भी सही है, चलो सजातीय श्रेणी में आ गया। अगर कार्बन की मान लो 2 है तो 2 हो गई है, और इसका दोगुना करो 2 2 6, यानी कि आपका हो जाएगा आपका ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर ये वाला तो पहला हो गया। इसके बाद देखो सेकंड, ये थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला बिल्कुल सेम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड, देखो जितनी कार्बन की दोगुना से 2 अधिक, ठीक, जितनी कार्बन की दोगुना से अधिक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड कार्बन IV, ये वाला होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ वाला ये वाला दोनों होंगे CH3OH C2H5OH, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर D वाला इसका ऑप्शन नंबर B वाला करेक्ट होगा, फर्स्ट और IV, यानी फर्स्ट और IV वाला होगा, ठीक, फर्स्ट और IV वाला ही होगा, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी की भूप्रवृत्ति प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। धातु का 6 कपड़ा में, देखो धातु का 6 आपका जब pH मान देखो pH में 7 होता है, ठीक, और मेन तो 7 होता है उदासीन वाला, उसके नीचे तो अम्लीय होता है, उसके ऊपर क्षारीय। तो अम्ल जब पड़ेगा तो ऑटोमेटिक दांत आते सब गलने लगते हैं। तो क्या होगा, pH मान उनका 6 का प्रारंभ होगा जब pH मान 5.5 से कम होने पर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर B वाला करेक्ट होगा, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, एक या स्थापना अभिक्रिया हो गई। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो कथन कौन सही, तो कथन आपको बता दूं कौन इसमें सही होगा। देखो अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का जो है स्पष्टीकरण सही नहीं। ऑप्शन नंबर B वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, NaOH को पूर्ण करना है इसको, तो इसमें क्या यहाँ पर तत्व ले हम पूर्ण कर दे। देखो यहाँ पर लेंगे NaOH है, ठीक, प्लस अब यहाँ पर ये बनाना है, ठीक, मिथिल ये एथिल, ठीक, ये वाला इसको बनाना आपको है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, देखो यहाँ पर हम ले लें, यहाँ पर CH3COOH ले लें, ठीक, इक्वल टू CH3COOH Na बन जाएगा, ठीक। ये मतलब ये विस्थापित कर देगा, Na यहाँ पर आ जाएगा, H को H2O प्लस H2O आपका निकल जाएगा बाहर। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये वाला थर्ड, ये वाला लिया B वाला लिया जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, मैं आपको वो बताऊंगा कहाँ से पेपर बना है बोर्ड का, ठीक, तो मैं वो बताऊंगा। अंतर शोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो अंतर शोषण का देखो पहले नासा द्वारा हो जाएगा, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वासनली, फिर कुबिकाएं। तो ऑप्शन नंबर D वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्प सही चयन कीजिए। देखो पिता से प्राप्त क्रोमोसोम बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, कारण मानव पुरुष में 101 Y गुणसूत्र होता है। तो इसमें क्या आपका सही है, तो देखो कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं, कारण से कथन का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर A वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर A वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो विद्युत प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो देखो ये देखो एरो भी इधर को ही जा रहे हैं, ठीक, इधर को, ये भी एरो इधर को जा रहा है, ये भी एरो इधर को जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये जो आपकी तंत्रिकाएं ये भी इधर को ही जा रही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर A वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर A वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन वसाओं के उपचय का नियम करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण थायराइड ग्रंथ को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन की थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो उसमें कौन होगा, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर A वाला, देखो थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक, और आयोडीन भी इसके लिए होती है, ठीक, ये भी कार्बो प्रोटीन ये भी उपचार होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर A इसमें लोह का मात्रक नहीं होता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर A वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में चित्र में भाग A B C किस क्रम में होते हैं। तो किस क्रम में होते हैं,
तो देखो ABC, देखो इसको क्या कहते हैं, बीज पत्र, यहाँ पे तो बीज बनते हैं, ठीक, बीज पत्र होगा, क्या होगा ये बीज पत्र, बीज पत्र हो जाएगा, ठीक। प्रांकुर होगा, ये आपका प्रांकुर है, ये वाले सब प्रांकुर हैं, ठीक। तो मूलांकुर ये नीचे का मूल भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक, बी ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या करा, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्यों क्यों होती है? देखो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन भाग लेता है, क्या लेता है, एक जनन भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, अलैंगिक जनन में लिंग जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन में लिंग जनन के बाद होता है। तो अलैंगिक जनन में एक जनक ही भाग लेता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए वाला तो है सही होगा, ठीक। जैसे अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, तो युग्मक मतलब नर और मादा शामिल नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड, ठीक, फर्स्ट और सेकंड होगा, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड होगा, ठीक। अगला देखो, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी उत्तर हमेशा कौन सा होता है? तो एक हमेशा मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी घटक उत्पाद, तो क्या होगा, मांसाहारी प्राणी होगा। इसके बाद आपका वर्णनात्मक प्रश्न आ जाता है, क्या आ जाता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पेपर ये कहाँ से बनेगा विज्ञान का, ठीक। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न क्या खंड है, देखो दष्ट दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। देखो आपको कॉपी निकालनी है, उसमें टिक लगा लो, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिविजन कर लो, ठीक। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्ष, देखो उपखंड पहला, देखो प्रश्न क्या कह रहा, दूर दृष्ट दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? दृष्ट दोष कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। जड़ दृष्ट, निकट दृष्ट दोष, और एक होता है आपका दूर दृष्ट दोष, तो 3 प्रकार के होते हैं। ये होता है, इसके बारे में लिख दो, 2 2 + 4 नंबर मिल जाएंगे। देखो ये हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के प्रसाद ही क्यों दिखाई देता है, ठीक। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। 2 2 2 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से आपको क्या करना, कॉपी पर टिक लगाओ, वीडियो रोक रोक कर अच्छे से लिख लीजिए, ठीक। ये क्या, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर वी ज्ञात करना है इसमें, ठीक। अगर वी ज्ञात करते हो आपका, ठीक, तो आपका 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो अच्छे से देख लो या सब नोट कर लो, इनका रिवीजन करो, क्योंकि ये सब सवाल हैं इंपॉर्टेंट है। 20 ओम प्रतिरोध की कोई वस्तु स्थिर 5 एम्पियर है, विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा प्रकृत कीजिए, ठीक। तो ये है। अगला देखो कह रहा है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद क्यों नहीं करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा चालक पर आरोपित बल का अधिकतम होता है। तो देखो 2 + 2 + 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छे से तैयार कर लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा मैं ये नहीं कर पा रहे तो नीचे वाला तैयार कर लो। देखो कह रहा, फ्यूज तार विद्युत संतृप्तियों का बचाव किस प्रकार करता है? धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबकीय प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक। तो ये ऊपर वाला सही रहेगा, ऊपर वाला अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो अगला देखो, उपखंड सेकंड में देख लो, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, संतुलित समीकरण आपको लिखना है। देखो कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया संतुलित समीकरण, ये आपका तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, यानी कि N2 + H2 = NH3 बन जाता है, ठीक। तो इसको बताना है कि इसको संतुलित आपको करना है, ठीक। और हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेस का वायु दहन होने पर जल में सल्फाइड डाइऑक्साइड बनता है, ठीक। इसके बाद देखो, निम्नलिखित कारण बताइए। उसमें प्लेटिनम, सोना या चांदी के उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड आइस को ऑक्साइड में प्रयुक्त किया जाता है। सहसंयोजी आबंध किससे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण को लिखिए, ठीक। ये सब इंपॉर्टेंट वीडियो को टिक लगा लीजिए, अच्छे से आपको तैयार करना है इसमें, ठीक। निम्नलिखित आईयूपीएसी बताना है, CH3 CH2 CHO, ठीक। तो क्या है, एथेनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CO CH3, यानी कि ये आपका CO समूह कीटोनी समूह से आ गया, ठीक। तो ये आपको बताना है। इसके तो कठोर जल को साबुन में विपरीत करने पर झाग का निर्माण समझाइए। 6 नंबर आपको मिलेंगे अच्छे से। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक। तो देखिए आपको मैं बताऊं पेपर कहाँ से विज्ञान का बनेगा। देखो मैंने जो आपका उसको गणित का पेपर मैंने जब मिलाया था उसमें, तो वहाँ का पूरा जो पेपर आया था किससे आया था, विद्या क्वेश्चन बैंक से आया था पूरा पेपर। तो आपको विद्या क्वेश्चन बैंक से अच्छे से आपको क्या करना है, नहीं मानते तो देख लेना जाकर, आप विकल्पी मिलाना, सभी मिल जाएंगे, और क्वेश्चन भी लॉन्ग वाले सभी मिल जाएंगे उसमें, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसमें विद्या से जितने विकल्पी उतने 20 नंबर का आपका कवर हो जाएगा, यदि आप विकल्पी सारे तैयार कर लेते हो। और वो तो वर्णनात्मक प्रश्न तो आप तैयार ही किए होंगे, ठीक। तो विकल्पी की तो ज़्यादा रहता है इंपॉर्टेंट, तो विकल्पी का अच्छे से आपको विद्या क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेते हो, यदि हो तो आपको 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि उसी से पेपर बनाया गया था पूरा का पूरा, ठीक। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।